जय हिंद श्रीमान। कैसे हैं आप? अच्छा, कल नहीं मुलाकात हुई थी आपसे? कौन सी यूनिट है? ओके, ठीक है। सामने है वसीम स्कर्चन। West and the opponent is Lato. Lato is the village just across this okay. This side. I will just behind you. Kaksar, Visible from this platform. Kaksar team has lost in the semi-finals. Okay. Our home team. Achha. There are total 42 teams, sir. Okay. And all across, starting from across Dras till beyond Kargil, sir. Batalik and including Padum also, sir. Batalik, Padum, Kambathang, all the places. So what's your prize, not all prizes you have? Sir, there is a rolling trophy too, which comes from the brigade. Then there are runners up and winners trophy, and then they get some cash prize also. However, that is from the collaboration with the local. 6 more. So the local organizers provide आयन ब्रासी के पास सामने है जिशान हैदर। बढ़िया गेम, समझ नहीं सके जिशान हैदर। जिशान हैदर ने वहाँ पर फील्डर मौजूद वसीम बिलाल, हल्की सी मिसफील्ड वसीम बिलाल, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ये 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। यहाँ देख लो।
और अब कैप्टन सौरभ कालिया क्रिकेट कप की विजेता टीम Okay. थैंक यू। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट अली सरवर और अब उप विजेता टीम भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जलपान ग्रहण करने के लिए करसन लातो आज फाइनल जीता
तो क्या रद्द-ए-अमल है, और पिछले कई सालों से आप लोग इस इवेंट में फाइनल में पहुंच रहे और जीत भी रहे हैं, तो कैसा रहा इस साल का टूर्नामेंट? इस साल वैसे हर साल जो आर्मी कैप्टन सौरभ कालिया कप हमेशा से अच्छे ही चलता है। आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे स्टार्टिंग से एंड तक वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, और स्टार्ट से एंड तक बॉल हो चाहे हर चीज़ में जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़े वो आर्मी को हम जब भी बता दे तो अवेलेबल रहता है। तो बहुत अच्छा रहा, और हम वैसे पिछले 3 साल से जीत रहे हैं, तो आर्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा इक्विपमेंट्स के रिलेटेड, तो हर चीज़ हमें आर्मी से कंट्रीब्यूट हुआ, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। तो इस इवेंट से यहाँ के यूथ को क्रिकेट में ग्रूम होने में कितना बेनिफिट मिलता है? जी वैसे स्टार्ट से एंड तक हमेशा कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर फील्ड में इंडियन आर्मी हमें फ्रंट लाइन पे रहते सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। अभी जो ट्रायल चल रहा है क्रिकेट का J&K में, वहाँ पे भी हमारे करगिल के 3-4 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, तो हमेशा आर्मी का हमारा बॉर्डर एरियाज पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आर्मी का। कैप्टन सौरभ कालिया क्रिकेट कप 2025 आज इख्तिताम पजीर हुआ यहाँ पे, तो एज ए काउंसलर काकसर इलाके के काउंसलर की हैसियत से आपका अपना क्या रद्द-ए-अमल है, और इस टूर्नामेंट से इस इलाके के बेनिफिट के लिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए क्या फ़ायदा होता है? आपको ये बताता चलूँ, सौरभ कालिया जो हमारे एक शहीद थे यहाँ, जो शहीद हुए थे, उसके नाम पे ये 2003 से चल रहा है ये कब। हमारे पहले यहाँ के यूथ्स वगैरह जो यहाँ की काकसर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी शायद सेवक से, उन्होंने शायद इसको शुरू किया था। इसके बाद ये बहुत आस्ते आस्ते चलते हुए आज एक बहुत बड़ा इवेंट जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे माना जाना एक टूर्नामेंट रहा है, और जिसमें 50 से ज़्यादा टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट इनेकाद करने से, इसमें आज हमारी आर्मी इसको विद कोलैबोरेशन हमारे जो यूथ के साथ कर रही है, ऐसे टूर्नामेंट से हमारे जो स्टूडेंट्स हो, हमारे जो यूथ्स हैं, उनका जो ध्यान है हमारे ड्रग्स हो या किसी दूसरे गलत चीज़ों से हटकर हमारे इन खेलों की तरह रहेगा, और इससे हमारे एक दूसरे के इंटरेक्शंस वगैरह, हमारे यूथ जो बहुत दूर दराज इलाके से हमारे जो टीमें आती हैं, एक दूसरे के साथ इनका मुलाकात और इनका इंटरेक्शंस वगैरह हो जाता है, और इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये बहुत एक बड़ा आज इवेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पे चल रहा है। आज हमारे यहाँ ब्रिगेड कमांडर जो हमारे नहीं आए थे, वो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे इवेंट्स को बढ़ावा देने की हमें ज़रूरत है, और साथ साथ में मैं यहाँ कहूँगा यूथ साहब काकसर के लिए कि पिछले साल भी मैं हमारे CC साहब चीफ गेस्ट थे, तो हमने उनसे वादा किया था कि इसको ग्राउंड को हम बनाएंगे। हमने DPRs वगैरह तैयार किए हैं, और DPR से हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी सबमिट किया है। तो अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि आपको पता है हमारे इस साल जो UT बजट में जो कटौती हुई है हमारे, तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले सीज़न हो या इसी एंड तक इसको सैंक्शन करा के इनको इसमें काम अगले साल तक हम लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे CC साहब ने भी कमेंट्स किया है, उन्होंने ऐलान करके भी किया है। तो बाकी मैं आपके माध्यम से आज यहाँ आया और बहुत खुश हुआ। हमारे जो गर्ल्स भी टीमें थी उन्होंने भी यहाँ हिस्सा लिया था, और अच्छा खेल का मुजाहरा उन्होंने किया। और साथ साथ हमारे यहाँ रिसेंटली जो मैडम जो जिनको स्टेट अवार्ड मिला था, उनका भी हमने फैसिलिटेट वगैरह हमने उनको भी वेलकम किया, और हम चाहते हैं हमारे यूथ बढ़ चढ़ कर खेलों के साथ साथ हमारी तालीम में भी हिस्सा ले लें। जिन्होंने कारगिल जंग में, जो कारगिल जंग के पहले इस वतन के शहीदों में जिनका नाम शामिल होता है, उसकी याद में काकसार गाँव में तब से लेकर आज तक 2005 से लेकर अब तक मुसलसल हर साल यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उनकी याद में। तो इस साल भी बहुत अच्छे अंदाज में ये टूर्नामेंट हुआ, और हमने देखा कि यहाँ मोर देन 40 टीम्स ने शिरकत की। तो इससे एक चीज़ जो अवाम और फौज के दरमियान जो राबिता है, जो कनेक्शन है, उस रिश्ते को और मजबूत करता है, और यही हमारे देश की ताकत बन जाती है। और यही हमारे देश की ताकत है कि हम सब जो है वो अपने वतन के उन सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस वतन के जो सरहदों की हिफाजत के लिए अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति दी। कैप्टन सौरभ कालिया को काकसर के आवाम, बीइंग ए काकसर वासी, काकसर के आवाम कैसे याद करते हैं? देखिए, इसलिए कि कैप्टन सौरभ कालिया उस ज़माने में 99 के दौरान या उससे पहले भी जब ये यहाँ थे, तो लोगों के साथ, यूथ के साथ एक अच्छा उनका राबिता था।
और मुझे याद है कि यहाँ पे हमारे स्कूल के बाहर जब वॉलीबॉल खेलते हुए शाम शाम को जब यूथ्स, तो कैप्टन सौरभ कालिया भी उसमें हिस्सा लेते थे। तो एक कनेक्शन था लोगों के साथ, और यही वजह है कि ये मोहब्बत और ये वाबस्तगी जिसे हम कहते हैं, तो आज भी वो रिफ्लेक्ट करती है। लोग हर साल जो है उनकी याद में ये कप यहाँ के यूथ्स चलाते हैं। इसमें इंडियन आर्मी कोऑपरेट करती है, इसको फेलिसिटेट करने में मदद करती है, लेकिन इसका पूरा ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो काकसार के यूथ्स करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ कैप्टन सौरभ कालिया नहीं, बल्कि वो सारे शहीद जिन्होंने इस वतन के सरहदों की हिफाजत में अपने जानों की कुर्बानी दी है, उन सब को याद करना इसका मतलब है। और जिस तरह कैप्टन सौरभ कालिया हमारे काकसार के बजरंग चोटी पे जो है वो उनको एबडक्ट किया था उस टाइम, और फिर उसके बाद उनका बहुत बुरी तरीके से उनको कत्ल करके, और उनके साथ उनके वो तमाम हदें पार की गई थी उनकी बॉडी के साथ, तो बड़ा बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ था। तो हर साल काकसार के लोग फख्र महसूस करते हैं कि वो अपने वतन के शहीदों को याद करें।